अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए नए अंदाज में बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल नए तरीके से शलजम और पालक बनाएंगे। यकीन माने ये इतनी लजीज सालन बनता है कि इंशाल्लाह गोश्त छोड़कर ये सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे सब। और जो लोग शौक़ से ये सब्ज़ी नहीं भी खाते ना, तो एक बार मेरे तरीके से ये सब्ज़ी बनाएं, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं। आप चाहें तो आधा किलो भी शलजम ले सकते हैं। और साथ एक मुट्ठी जो है ना, मैंने पालक ली है, यानी आधा किलो से थोड़ी कम है और बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी ली है। तो चलें जी, इन दोनों को बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले पालक ले लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप जानते होंगे कि शलजम जो है वो सर्दियों में खाने चाहिए, ये खून पैदा करते हैं। तो ये सब्ज़ी आप सर्दियों में लाजमी बनाया करें। मैं तो कच्चे शलजम बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप में से कौन कौन कच्चे शलजम पसंद करता है, कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। तो चलें जी, पालक की बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे ग्राइंड तो करना नहीं, इसलिए इसकी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे और ये फटाफट से तैयार हो जाती है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो अब इसको मैंने पालक को अच्छे से कटिंग करने के बाद 2-3 दफ़ा ना अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे साइड पर रख देंगे। तो चलें जी, अब शलजम को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसके छिलके जो हैं वो उतार लेंगे। ऊपर से जो डंडी है वो भी मैंने उतार ली और छिलके इसके उतार लेंगे। तो जी देखें, शलजम छीलने के बाद मैंने अच्छे से सारे वॉश कर लिए हैं। कटिंग करने से पहले धो लेंगे। तो चलें जी, अब इनकी कर लेंगे कटिंग। और कटिंग ऐसे करेंगे छोटे पीसेस में, इस तरह से ना ये जल्दी से गल जाएंगे। ये देखें, इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने माशाल्लाह से सारा जो है शलजम कटिंग कर लिया है। तो चलें जी, अब चूल्हे की तरफ बढ़ते हैं। एक बर्तन रखेंगे चूल्हे पर और उसमें सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। इतने पानी में ना शलजम अच्छे से गल जाएंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। अब इसमें ½ टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। और चलें जी, अब इसके अंदर जो शलजम कटे हुए थे वो सारे ऐड कर देंगे। पंजाबी में इसको गोंगलू भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही ये फिर जो पालक थी काट कर हमने धोकर रखी थी, वो भी सारी डाल देंगे और इसको बस 6 से 7 मिनट पकने देंगे, ये अच्छे से गल जाएंगे। तो चलें जी, इसको मैं 6 से 7 मिनट पकने दूंगी। और ये देखें, माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट के बाद जो है शलजम अच्छे से गल चुके हैं। आपको चेक भी करवाती हूँ। और देखिए, पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, क्योंकि पालक भी अपना पानी छोड़ती है। तो फिर आपने इसलिए पानी इसमें इतना ऐड नहीं करना। और जो पानी रह गया ना, वो आगे हम सब्जी में यूज़ कर लेंगे। तो चलें जी, अब एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और उसमें मैंने ऑयल रखा है। यहाँ पर मैंने ½ कप ऑयल गर्म किया है और यहाँ पर थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। इससे क्या होता है, आपका वज़न नहीं बढ़ता और खाना भी हज़म होता है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून साबित ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। इसे लाजमी डाला करें, इससे गैस नहीं होती और पेट में दर्द भी नहीं होता। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ ऐड किया है। ग्रीन प्याज अगर आपको मिले ना, तो इसकी जगह आप ग्रीन प्याज ऐड करें। तो चलें, इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे। मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैंने ये दूसरा प्याज शामिल कर दिया। उससे ज़्यादा और ज़्यादा सब्ज़ी ये मज़े की बनेगी। ये बहुत मज़े का सालन बनता है और इजी तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो चलें जी, साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक शामिल कर दिया है। इसे भी भून लेंगे साथ 1-2 मिनट के लिए। वैसे भी आजकल शलजम का मौसम है, तो वैसे भी हर सब्ज़ी जो है ना, जिस मौसम में आए इंजॉय करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हल्दी 2 चुटकी डाली है। साथ ही 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ और ½ टीस्पून नमक और जो हल्दी है वो थोड़ी कम डालेंगे, क्योंकि हमने बॉयल करते वक्त भी डाली थी। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं, और इसको अच्छे से भून लेंगे। चलें जी, अब जैसे ही अच्छे से भून लिया, साथ ही मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो है ना, कटा हुआ ऐड कर देंगे। ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे सालन जो है ना मीठा हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। अब इसको 1 मिनट तक भून लेंगे और देखिए, टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दें। और देखिए, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ग्रेवी वाला हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो चलें जी, अब इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे, जिसको हमने बॉयल करके रखा था, शलजम और पालक को। देखिए, इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और अच्छे से ये गल भी चुकी है, और आपको ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ी ये पसंद आएगी। और जो ये देखिए, पानी इसमें रह गया था, वो भी मैंने इसी में शामिल किया था, जो बॉयल करते वक्त रह गया था। इसको अच्छे तरीके से ना मीडियम आँच पर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। मसाले के अंदर जो है भून लेंगे और फिर बताती हूँ आगे क्या करेंगे। अब देखिए, मैंने इसको ना अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि ऐसे ही पसंद करते हैं तो ये खड़े ऐसी ही सब्ज़ी तैयार है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नहीं खाते, कि पसंद नहीं करते। तो इनको शलजम को ना मैं थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से मैश कर रही हूँ। कुछ खड़े रहेंगे और कुछ मैश कर लेंगे। ये देखें, आपकी अपनी चॉइस है, तो मैश करना चाहे मैश कर ले, या ऐसे ही रखना चाहे ऐसे ही रख लें। बस ये तैयार है। अब इसमें सिर्फ मैंने ना कुछ स्टेज पर जो है थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं
और हरा धनिया। और इस स्टेज पर आप आके ना नमक भी चेक कर सकते हैं कि कम है या ज़्यादा, कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी ये हमारी जो है सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसे डिश आउट करते हैं। और ये देखिए इसमें मैंने कोई पानी और नहीं ऐड किया, वो उसी पानी में इसको हमने पकने दिया था। बस देखिए जितना, इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा ड्राई हो ना खाने में फिर ये मज़ा नहीं। देखिए बस इतना काफ़ी और कितना ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार है। लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत आई है। और आप ये बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट करके लास्ट में बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा आपको पकाने का भी और खाने का भी इंशाल्लाह। और आप मुझे दुआएं देंगे। इतनी झटपट ये मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। लुक देखे माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत। चलती हूँ, फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार आसान रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।